बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारी जो वीडियो का आज का मौजू है ना, वो है रोएगा कौन। अजीब लगा ना? तवज्जो से सुनिएगा। एक बादशाह किसी जगह का सफ़र कर रहा था। सफ़र करते करते बादशाह को सांप ने डस लिया और बादशाह बेहोश होकर गिर पड़ा। जो इर्द गिर्द के सारे लोग थे बहुत परेशान हो गए। शाही तबीब, उस वक़्त के शाही तबीब जिनको आज हम डॉक्टर कहते हैं या हकीम कहते हैं, अपने तमाम तर कोशिशों के बावजूद जहर को निकालने में नाकाम रहे। उनसे जहर निकला ही ना। वो बहुत परेशान हो गए और बादशाह के जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता जहर फैलने लग गया। बादशाह का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता नीले कलर का होना शुरू हो गया। वो बहुत परेशान हुए, ज़ारो कतार रोने लग गए। इतने में एक दरवेश वहाँ से गुज़रा। एक दरवेश, एक बुज़ुर्ग वहाँ से गुज़रा और गुज़रते गुज़रते उसने देखा कि बादशाह तो दर्द से मरा जा रहा है, क्योंकि बादशाह को सांप ने काट लिया था। तो उसने बादशाह की जो टांग थी ना, जिस पर वो सांप ने काटा था, उसने वहाँ पर थूक दिया और भाग गया। बड़ा अजीब मामला था कि बादशाह की टांग, उसके ऊपर आगे सांप ने काटा हुआ है, मगर उसने वहाँ पर थूक दिया और भाग गया। तो बादशाह के जो सारे साथी थे ना, चूँकि बादशाह की फ़िक्र में थे, वो इसलिए इस दरवेश की हरकत पर ना दरवेश के पीछे भागे नहीं कि उसको गिरफ़्तार करते हैं कि इस तरह उसने क्यों किया। इस तरह की बातें उन्होंने तवज्जो नहीं दी। जो शाही तबीब था ना, उसने थूक साफ़ करने के लिए ना एक रुमाल पकड़ा और बादशाह की जहर से नीली होती हुई टांग पर थूक साफ़ करने लग गया। तो आप लोग जो हमारी वीडियोस को देख रहे हैं ना, मैं आपसे कहूँगा कि कोशिश किया करें कि हमारी वीडियो को तवज्जो से पूरी देखा करें, और अगर हमारी वीडियो पसंद आए ना तो इसको लाइक किया करें और छोटा सा कमेंट किया करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, जो बादशाह था ना, उसकी टांग से वो साफ़ करने लग गया तबीब। थूक जो फेंक कर गया था वो बादशाह के ऊपर, दीवाना समझ लें, दरवेश समझ लें, तो वो साफ़ करने लग गया। तो वो साफ़ करते करते ना अचानक रुक गया। रुक कर उसने उंगली से, क्योंकि वो तबीब था, वो कुछ समझ चुका था, उसने उंगली से वो थूक बादशाह की जहर वाली जगह पर दोबारा लगानी शुरू कर दी। अचानक वो साफ़ कर रहा था, साफ़ करते करते वो रुक गया। रुक के उसने वो बादशाह की जो टांग पर थूक थी ना, उसको बादशाह के ज़ख़म के ऊपर लगाना शुरू कर दिया। वो लगाता जाता था, तो जिस जगह पे वो थूक लगती थी ना, उस जगह से वो जहर का असर ज़ाइल होता जा रहा था। सांप के जहर का असर ख़त्म होता जा रहा था। बादशाह आहिस्ता आहिस्ता होश में आ गया। जब होश में आया ना, तो उसे दरवेश के थूक वाले किस्से का पता चला ना, तो उसने अपने जो साथी थे, जो उसके मुलाजिम थे, जो सिपाही थे, उनको ऑर्डर दिया कि दरवेश को फौरी तौर पर मेरे सामने पेश करें या मेरे सामने लेके आएं। वो दरख्त के नीचे बैठा हुआ था एक दरवेश एक जगह पे, और अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ था। वो सिपाही उसके पास पहुँचे और उसको लेकर बादशाह की खिदमत में पेश हो गए। तो बादशाह ने अदब से कहा कि हम गुनाहगारों की आँख आपको पहचान ना सकी। हम गुनाहगारों की आँख आपको पहचान ना सकी, जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। बादशाह उस दरवेश से माजरत कर रहा है कि हम आपको पहचान ना सके, इस वजह से हमें माफ़ कर दिया जाए। तो आपसे मैं ये दरख्वास्त करता हूँ, बादशाह कहने लगा, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी तरफ से ये कीमती पोशाक या गाउन समझ लें, कीमती, और हीरे जवाहरात और अरबी घोड़ा कबूल कर लीजिए।
दरवेश ने मुस्कुराकर बादशाह की तरफ देखा और बोला, बेशक ये घोड़ा और पोशाक बहुत कीमती है। मैं ये पोशाक पहनकर इस घोड़े के लिए घास काटूं, अच्छा तो नहीं लगूंगा ना। तो बादशाह ने कहा, आप फिक्र ना करें, घोड़े के साथ आपको खिदमतगार भी दिए जाएंगे। बादशाह मुस्कुराकर बोला कि घोड़े के साथ आपको मुलाजिम भी दिए जाएंगे। दरवेश बोला, इतनी कीमती पोशाक और घोड़े और खादमों के साथ मैं रहूँगा कहाँ? बड़ा सवाल पूछा तो बादशाह इस बार फिर मुस्कुराया और मुस्कुराकर बोला, आपके लिए एक आलीशान महल भी तामीर कर दिया जाएगा। आपके लिए एक आलीशान महल भी तामीर कर दिया जाएगा। दरवेश ने पूछा, इतने माल, रिहाइशगाह, दौलत और खादमों के साथ मैं उस रिहाइशगाह में तन्हा रहूँगा? तो बादशाह बोला, हुजूर मेरी बेटी शहजादी गुलनार की शादी आपसे कर दी जाएगी। दरवेश बोला कि अगर आपने मेरी शादी कर दी तो मेरे बच्चे भी तो होंगे ना। तो बादशाह ने जवाब दिया, बिल्कुल होंगे जनाब, हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कसीर औलाद अता फरमाए। अच्छा, तो दरवेश ने फिर आगे से पूछा कि अगर इन बच्चों से किसी बच्चे को खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो फिर रोना किसको पड़ेगा? जो हमारा आज का मौजू है, रोएगा कौन? तो उसने, दरवेश ने पूछा कि अगर बच्चों में से किसी को कुछ हो जाए तो रोना किसको पड़ेगा? बादशाह ने जवाब दिया कि हुजूर अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो गया तो रोना तो आपको ही पड़ेगा, और तो कोई नहीं रोएगा, रोना आपको ही पड़ेगा। दरवेश मुस्कुरा कर बोला, अगर हम सारा कुछ लेकर, अगर हम ये सारा कुछ ले लेते हैं और सारा कुछ लेने के बाद रोना मुझे ही पड़ेगा, तो पाशा सलामत आप अपना घोड़ा और कीमती पोशाक अपने पास रखें, मैं दरवेश ही खुश हूँ, क्योंकि दिल उसी से लगाऊंगा जिसने दिल बनाया है। दुनिया से लगाऊंगा तो आंसू ही मिलेंगे। जज़ाकल्लाह।